नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप की विशेष प्रस्तुति दिन भर की बड़ी खबरें। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और पेश है आज 10 जुलाई 2025 की देश दुनिया की सबसे अहम सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक, राजनीति से लेकर जन सरोकारों तक वो तमाम खबरें जो आज दिन भर चर्चा में रहीं, जिनका आप पर असर पड़ सकता है और जिनसे जुड़ना आपका अधिकार है। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर चल रही बहस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस.सी. धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग की दलीलों ने मतदान के अधिकार, नागरिकता और दस्तावेजों की वैधता जैसे संवेदनशील मुद्दों को उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जैसे देशों की लंबी यात्रा के बाद आज वापस भारत लौट आए हैं। इस दौरान वे ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए, लेकिन विदेश से लौटते ही विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर व्यंग कसते हुए कई घरेलू मुद्दों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा है। एक ट्वीट में जयराम रमेश ने कहा कि देश अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है और उम्मीद जताई कि वे अब कुछ हफ्ते देश में रुककर मणिपुर, कश्मीर, हिमाचल और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर ध्यान देंगे। जांच एजेंसियों की तरफ से वकीलों को समन जारी करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक अहम मामला दर्ज किया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद और जस्टिस एन.वी. अंजैया की पीठ आगामी 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कदम ईडी की तरफ से सीनियर वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी करने के बाद उठाया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। ईडी के इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में चंदा दो धंधा लो का सिस्टम है, इसीलिए पुल टूट रहे हैं। गुजरात में मोरबी पुल ढहने से कई लोगों के मारे जाने की घटना को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में चरम भ्रष्टाचार के बीच वहां चंदा दो धंधा लो की व्यवस्था चल रही है और अधिकारी लापरवाह हो गए हैं। इसीलिए रोड, पुल, कैनाल, डैम टूटना, अग्निकांड की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनकी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार तुरंत जांच शुरू करवा देती है, लेकिन परिणाम शून्य रहता है। नेता द्वय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस तरह के पिछले 16 मामलों में जांच के लिए ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित नहीं करती तो सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा गृह मंत्री हर्ष रमेश सिंघवी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। शिवसेना यूबी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप है कि चुनाव आयोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगा है। बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर शिवसेना यूबी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आपत्ति जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए भाजपा का सहयोग कर रहा है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कराई है। प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 के थाना प्रभारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। पत्र के जरिए बाजवा ने कहा कि इन नेताओं ने उनके आधिकारिक वीडियो के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में सांसद डेरेक ओब्रायन और सागर का घोष समेत 10 नेता बरी हुए। पिछले साल अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत सभी 10 लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोप मुक्त करने का आदेश पारित किया। इससे पहले 13 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने डेरेक ओब्रायन, सागर का घोष और साकेत गोखले समेत 10 टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी थी। मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, गोरा सेन, साकेत गोखले, सागर का घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉक्टर शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास, सुदीप राह को समन जारी किया गया था। इन सभी पर चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले 75 साल का होने की बधाई देने का मतलब अब पीछे हटो, दूसरों को मौका दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल बुधवार 9 जुलाई 2025 को नागपुर के वनमती हॉल में एक समारोह में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को दूसरों को अवसर देना चाहिए।
मोहन भागवत का यह बयान सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 75 साल के होने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के संदेश को मानते हैं या कुर्सी पर जमे रहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें हस्तक्षेप की इस विशेष प्रस्तुति में। हम कोशिश करते हैं आपको रखें जानकारी से लैस, सत्ता से सवाल करते हुए और जनता के सरोकारों के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हस्तक्षेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेबसाइट हमारी हस्तक्षेप.com पर नजर बनाए रखें और सच के साथ खड़े होने के इस मिशन में हमारा साथ दें। फिलहाल के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।